हे जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज मैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि सन मून राइजिंग ज़ोडिएक की प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हम देखेंगे कि नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, करियर, लव लाइफ, मैरिज, फाइनेंसेस, हेल्थ, फैमिली एक्सेट्रा। मैंने बाकी की भी साइंस की ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं गाइस। तो अगर आपको अपनी साइंस की वीडियो नहीं मिलती है नोटिफिकेशन में तो एक बार चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिए गाइस, ओके। बिकॉज़ कुछ लोगों का कमेंट्स आता है कि मैम इस पे बना दीजिए, इस टाइम पे बना दीजिए, और वो साइंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, ओके। सो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। और बाकी के जो साइंस हैं वो भी मैं बहुत जल्द ला रही हूँ 1 बाय 1। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तब भी आप विज़िट कर देख सकते हैं, ओके। सो हम देख लेंगे कि नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है जेमिनी आपके लिए। लेट्स सी। We have the devil, four of coins, two of cups, two of coins, double two, अगेन टू ऑफ वॉन्ड्स, ट्रिपल टू। सो चांसेस हैं कि आपको ट्रिपल टू बहुत दिखता है, या फिर आपकी जो लाइफ है वो असेंशन की तरफ आगे बढ़ रही है। लव लाइफ में कुछ डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से चेंजेस होंगे जिसकी वजह से ट्रिपल टू यहाँ पर आया है, ठीक है। सो एंजेलिक गाइडेंस भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है गाइज, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नवंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मुझे लग रहा है कि करेंटली आप हो सकता है किसी तरीके के फियर, अटैचमेंट या किसी तरीके के कुछ एक चीज़ों को फेस कर रहे हैं जिससे आप निकल भी नहीं पा रहे, जिसको आप हो सकता है एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। सो आपके लाइफ में करेंटली कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें हो सकता है कि आपको डर भी लग रहा है, आपको पता भी नहीं है कि क्या होगा, और आप कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। बट आपकी जो सोल है वो किसी चीज़ से अटैच भी है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ये पेन मिल रहा है। सो ये एक रिलेशनशिप में या करियर से रिलेटेड किसी तरीके का अटैचमेंट या किसी तरीके का ज़िद हो सकता है जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो मुझे लग रहा है किसी भी तरीके का अटैचमेंट, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल डेप्थ, किसी भी तरीके का ऐसा फियर जो आपके ज़िंदगी में अभी घर कर रहा है वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हट जाएगा नवंबर मंथ में। अगर अभी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आप हैं, को डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो उस तरीके के तमाम एनर्जी से आपको मुक्ति मिलेगी नवंबर मंथ में, ठीक है। नवंबर मंथ में मुझे लग रहा है कि करियर से रिलेटेड भी कुछ सॉलिड आपके लाइफ में होने वाला है और कुछ चीज़ आप ख़रीदने वाले हो, ठीक है। सो ट्राई कीजिए कि जो भी आप ख़रीदें उसमें ज़्यादा आप स्पेंड ना करें, बिकॉज मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपके माइंड में प्लानिंग चल रही है कि आप नवंबर मंथ में कुछ अच्छा खासा कुछ एक्सपेंसिव या ब्रांडेड कोई चीज़ आप ख़रीदेंगे सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप स्पेंड कीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आप ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं वो सही में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो या फिर सही में उसको आपकी ज़रूरत हो। तो बेफालतू के जो खर्चे हैं उसे आपको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है क्योंकि यहाँ पर करियर में भी चेंजेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ फाइनेंसेस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस फाइनेंसेस को आपको अपने पास रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है तो उसको खर्च कर दो, लाइक इंजॉय करो, खर्च कर दो, तो उस सब में आपको नहीं करना है। अगर आपके पास फाइनेंसेस आएंगे, क्योंकि जो आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि नवंबर मंथ में कुछ फाइनेंशियल गेंस आपको होंगे, कुछ करियर से रिलेटेड गेंस आपको होंगे, तो अगर फाइनेंसेस आपको कहीं से मिलते हैं तो उसको आपको बेफालतू की चीज़ों में खर्च नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा सेविंग्स में ध्यान देना है नवंबर मंथ के लिए, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है।
दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप किसी के साथ शुरू हो। अगर आप एक सिंगल फादर सिंगल मदर हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेटेड हो चुके हैं पूरी तरीके से और आप अपने लव लाइफ में एक सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है, एक पार्टनर चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में कोई एक इंसान एंटर कर रहा है जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाओगे आगे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपका नेक्स्ट पार्टनर होने वाला है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। और अगर आप लाइक सिंगल भी हो तब भी मुझे लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में डेफिनेटली एंटर कर रहा है। इसे आप ऑनलाइन मिल सकते हो, ठीक है, या सोशल गैदरिंग्स में मिल सकते हो, या फिर चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि ऑनलाइन ही मिलोगे जहाँ पर डिस्टेंस रहेगा, या ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो, ठीक है, कि वो कहीं और जा रहे हैं आप कहीं और जा रहे हो, देन आपकी मुलाकात सडनली हो जाती है, आप दोनों रास्ता क्रॉस कर लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें नवंबर में होने वाली है। बट जो भी चीज़ें हैं लव लाइफ में कुछ ना कुछ स्टार्ट यहाँ पर डेफिनेटली होगा। अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या कनेक्शन में हैं जहाँ पर चीज़ें बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, ठीक है, बैलेंस नहीं आ रहा है या फिर आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, तो चांसेस हैं कि वो आपके पास वापस लौटेंगे और चीज़ें आपकी जो है बैलेंस हो जाएगी, चीज़ें जो है आपकी फ़िक्स हो जाएंगी, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे के साइड को समझ पाओगे कि किसकी क्या इश्यूज़ हैं, किसको क्या चाहिए और किसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अनस्टेबल कनेक्शन बना हुआ था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत तरीके के नेगेटिविटीज़ नवंबर मंथ में आपके लिए हट रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, फाइनेंशियल गेन से यहाँ पर गारंटीड आ रहे हैं, ठीक है। डेप्थ से मुक्ति आपको मिल रही है। लव रिलेशनशिप मैरिजेस में भी चीज़ें बैलेंस आउट होगी, आपकी शादी में भी आपकी चीज़ें ठीक होंगी, ओके। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके वैकेशंस होंगे, ट्रिप्स होंगे, या सडन ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपका ऐसा मौका मिले जहाँ पे आपको लगे कि आपको खर्च करना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे एंजॉय करो भी तब भी थोड़ा सा देखभाल कर ही आपको करना है, ठीक है। बेफालतू के खर्चे आपको ज़्यादा नहीं करने हैं गाइस, ओके। सो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस हैं कि अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं तो आप दूसरा जॉब या दूसरा बिज़नेस ऑप्शन भी आपको मिले और आप उसमें भी कुछ स्टार्ट करें, ओके। तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। जॉय। तो नवंबर मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस में फोकस करना है, लेकिन अपने फाइनेंसेस जैसे भी हों आपके उसमें थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना है, ठीक है। ओवर स्पेंड नहीं करना है और अपने अंदर किसी भी तरीके की को डिपेंडेंट एनर्जी नहीं रखनी है, मतलब अपने लाइफ को ही इंजॉय करना है अपने आप में से, ठीक है। किसी को ढूंढना नहीं है या फिर एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कोई फ्रेंड होगा तब आप इंजॉय करोगे, तब आप घूमने जाओगे, तब आप मज़े करोगे, नहीं। खुद से इंजॉय करना सीखिए, खुद से हैप्पी रहना सीखिए। और नवंबर मंथ में आपको इस चीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत यहाँ पर है। रिलीज़, डेफिनेटली नवंबर मंथ में बहुत सारी चीज़ें आप रिलीज़ भी करोगे जहाँ पे आप समझ भी पाओगे कि जिस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो वो आपकी लाइफ में मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है, तो बेवजह आप जो है टेंशन ले रहे हो। तो आपकी जो मन की जो दुविधाएं हैं या फिर जो पेन है ना, वो यहाँ पर नवंबर मंथ में रिलीज़ होगा और आपको थोड़ा सा अपने हैप्पीनेस में फ़ोकस करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अपने आप को अपना बेस्ट कंपेनियन बनाएं आप, ठीक है, इससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रह पाएंगे। सो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो नवंबर मंथ डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है और कहीं ना कहीं आप अपने आप को सबसे पहले तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।